हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस चैप्टर में हम एरिया ऑफ ए सर्कल को थोड़ा दोबारा से समझेंगे। मैंने एक्चुअली इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था, मैथ ट्यूटोरियल नंबर 134। तो वो वीडियो में मेरे एक जो पाठशाला का स्टूडेंट है उसने देखकर बताया कि मैंने कुछ थोड़ी छोटी गलतियां कर दी हैं। तो पहले तो मैं आई एम सॉरी कि मैंने उसमें छोटी छोटी एरर कर दी थी। तो मैं आपको समझाता हूँ कि पहले मैंने क्या गलतियां की उसमें मैंने एक जगह 11 इंटू 7 को बोल दिया 88। वो होना चाहिए 11 इंटू 7 इजकल टू 77। तो ये मैंने गलती कर दी एक, तो वहां पर 11 इंटू 7 88 बोल दिया। दूसरा मैंने वहां पे बोला कि हमने स्क्वायर को सर्कल को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है, जबकि हमने सर्कल को रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया था। और तीसरा उसने मेरे को बताया कि जो हमने सर्कल बनाया था उसका रेडियस हमने शो किया 7 सेंटीमीटर और सरकमफ्रेंस शो किया उसका हमने 22। तो ये गलत है। अगर 7 सेंटीमीटर हो तो 2 इंटू 20 2/7 इंटू 7 44 सेंटीमीटर होता है। तो ये छोटी छोटी गलतियां मैंने उसमें कर दी थी, तो इसके लिए आई एम सॉरी। और दूसरी चीज उसने मेरे से ये पूछी कि मेरे को ये अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये जो आर्क है स्ट्रेट लाइन कैसे बन जाती है। जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तभी रेक्टेंगल बनेगी। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा फिर से आपको समझा देता हूं कि ये जो सर्कल है रेक्टेंगल कैसे बनता है। क्योंकि रेक्टेंगल बनने पर ही हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाकर सर्कल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। पहले हम सर्कल को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देंगे, रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमको आता है और उससे हम सर्कल का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए ये सर्कल है जिसका 3.5 सेंटीमीटर है रेडियस, तो 3.5 रेडियस है इंटू 2 इंटू पाई, तो हो गया ये 2 टू 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर का सरकमफ्रेंस हो गया। अभी हमने करेक्ट कैलकुलेट किया। पिछली बार मैंने शायद थोड़ा गलती कर दी कैलकुलेशन में। तो अगर इसके हम 4 पार्ट कर देते हैं तो ये जो सेक्टर है इसकी लंबाई कितनी होगी 5.5। ये जो सेक्टर है इसके पेरीमीटर की लंबाई होगी 5.5 की टोटल 22 है। तो अगर हम इन 4 पीसेस को जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे, ये काफी इसमें डिप रहेगा बीच में, ठीक है। लेकिन अगर इसके हम 8 पीस कर देते हैं, अब जो आर्क है छोटी हो गई, अब उसकी लंबाई होगी 2.75 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे हम सेक्टर्स की संख्या बढ़ाते जाएंगे आर्क की लंबाई छोटी होती जाएगी। जब आर्क की लंबाई छोटी हो गई तो ये थोड़ा सा डिप कम हो गया, ठीक है। अगर इसके हम 256 पीसेस कर देते हैं तो आर्क की लंबाई हो जाएगी 0.8 mm, मतलब 1 मिलीमीटर से भी छोटा। अगर हम इसके 512 सेक्टर्स बना देते हैं तो आर्क जो बनेगी उसकी लंबाई होगी सिर्फ 0.42 मिलीमीटर, मिलीमीटर से भी छोटा। तो जैसे जैसे आर्क की लंबाई छोटी होती जाएगी ये जो लाइन है वो धीरे धीरे सीधी होती जाएगी और एक स्टेज पे आके ये पूरी स्ट्रेट हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा सर्कल है। जितना बड़ा सर्कल होगा उतने ज्यादा हमको पीसेस करने पड़ेंगे। छोटा सर्कल होगा तो कम पीसेस में स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो आखिरकार ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और इसकी स्ट्रेट लाइन की जो ऊपर की लंबाई है वो है आधा सेमी सर्कल, इसकी लंबाई। यहां पर देखिए ना, ये 2 पार्ट थे 11 सेंटीमीटर, यहां 4 पार्ट हुए 11 सेंटीमीटर। इस पार्ट को मैं दिखा रहा हूं, ये 1 2 फिर 1 2 3 4 नीचे आ गया 5 6 7 8, ये वाला। वो ऐसे अभी मैंने 1 2 3 लिखा है, लेकिन जब 8 करेंगे तो उसका ऐसे करना पड़ेगा। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आधे नीचे आ गए, ऊपर आ गए, ये नीचे आ गए।
तो ये आधा सेमी सर्कल है 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 सेंटीमीटर है, ये भी 11 सेंटीमीटर है, और यहाँ भी 11 सेंटीमीटर होगा। हो सकता है 120 पीसेस में हो जाए, हो सकता है 256 पीसेस में हो जाए। तो जैसे जैसे हम इसके सेक्टर्स को छोटा करते जाएंगे, मतलब ज़्यादा सेक्टर्स बनाएंगे, तो जो आर्क है ऊपर, ये जो आर्क है, इसकी लंबाई छोटी होती जाएगी और एक स्टेज पे आके बिल्कुल जी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन जब बनेगी तो ये 11 सेंटीमीटर है, ये इसका रेडियस है 3.5, क्योंकि ये सेक्टर, ये मान लीजिए सेक्टर हमने काट के लगाया था, यहां दिखाता हूं 1, ये सेक्टर 1 है, तो ये वाली जो लंबाई है यहां पर आ रही है, ये इसका रेडियस है 3.5। तो साइड पर तो हमेशा 3.5 रहेगा और ऊपर भी 11 रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो हो सकता है 256 पीसेस में बन जाए, हो सकता है 128 पीसेस में बन जाए। वो किस पे निर्भर करेगा कि सर्कल हमारा कितना बड़ा है। जैसे हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी गोल है, लेकिन हम जहां कहीं भी खड़े होते हैं हमें बिल्कुल स्ट्रेट लेवल दिखाई देती है। क्यों? कि बहुत बड़ा सर्कल है। इतने बड़े सर्कल में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर तक भी स्ट्रेट लाइन है। हो सकता है कई किलोमीटर तक स्ट्रेट लाइन हो। तो जब हमने मान लीजिए कि 128 पीसेस कर दिए, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने एक सर्कल को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो जब हमने सर्कल को रेक्टेंगल में कवर कर दिया, दोनों का साइज सेम है, दोनों की शेप अलग है लेकिन साइज सेम है, क्योंकि उसी को काट काट के हमने ये बनाया है। तो रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और यहां पे लेंथ क्या होगी? अब आ जाते हैं फॉर्मूला पे। ये लेंथ क्या है? टोटल इसका, अभी इसको कर देते हैं जनरलाइज। टोटल इसका कितना होता है? 2 पाई आर। ये टोटल लंबाई है 2 पाई आर। उसका हाफ कितना होगा? पाई आर। तो ये है पाई आर, ये लंबाई है पाई आर सेंटीमीटर, और ये है इसका रेडियस आर सेंटीमीटर। ये पाई आर है क्योंकि आधा सर्कल है। सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो ये रेडियस है। तो लंबाई हो गई पाई आर इंटू आर, दैट इज पाई। जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे हम एरिया निकालते हैं एक सर्कल का, पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है, लेकिन कई बार हम 3.14 लेते हैं। आपके क्वेश्चंस में कई बार 3.14 लिखा होता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है 22/7। तो 3.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो ये इसका फॉर्मूला बना, क्योंकि हमने सर्कल को रेक्टेंगल में चेंज कर दिया। और कैसे चेंज किया? इसके सेक्टर्स बनाते गए, इतने सेक्टर्स बना दिए कि जब उनको जोड़ेंगे तो जो आर्क है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। आर्क स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है? जब आर्क की लंबाई छोटी होती जाएगी। 5.5 है तो ऐसे बनेगी, फिर ऐसे। अगर इसको और छोटा कर देंगे 1 मिलीमीटर या उससे भी छोटा, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसे आप लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।